का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर। हरियाणा के कई जिलों में बरसात से तापमान में आई गिरावट। 7 जिलों में 5 डिग्री तक पारा गिरा। अगले कुछ दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कोहरा और शीतलहर जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और देखिए अभी फिलहाल जिस तरह की ठंड नजर आ रही है, लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए हैं। तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए, अगले कुछ दिनों के लिए कोल्ड डे का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर नजर आया है। और जानकारी ले लेते हैं फिलहाल हरियाणा में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। गगन, दिल्ली एनसीआर हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप नजर आया है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और बढ़ती ठंड के बीच पारा कितना गिरता हुआ नजर आया है? गगन। बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा की बात की जाए या पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस समय कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 5 डिग्री जो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर जो है टेम्परेचर 3 डिग्री तक भी जो है जा सकता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग अपने घरों पर जो है दुपक कर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शीतलहर इस कदर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, और खास तौर पर कह सकते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग अब घरों से बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सूर्य देवता के द्वारा जो दर्शन नहीं दिए जा रहे हैं। लोग आज देखिए जिस तरीके से कल हल्की फुल्की धूप जरूर देखने को मिली कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद ही तुरंत जो है धूप चलेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों के अंदर जो टेम्परेचर में जरूर गिरावट दर्ज की जाएगी। और देखिए कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है जब से शीतलहर चली है तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कह सकते हैं कि थोड़ा दिखाई जरूर देने लगी है, जिससे वाहनों की गति पर इसका असर देखने को जरूर मिला है। लोग आराम से अब कहीं ना कहीं जो अपने वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। कई जगहों पर जो है पूरे हरियाणा की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए, 152 डी की बात की जाए तो कई जगह पर जो है विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। जैसे इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सावधानियां जरूर रखें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, अपने डीप फॉगर जो है और हेडलाइट्स को जो है लो बीम पर जलाकर जो है अपने वाहन को चलाएं, और जो गति सीमा निर्धारित की गई है उस पर ही जो अपने वाहन चलाएं, क्योंकि देखिए बड़ा हादसा होने से जो है टल सकता है, तो उसे जितना हो सके टलाना चाहिए। और खासतौर पर कह सकते हैं कि अब जैसे इसको लेकर बढ़ती ठंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए लगातार जो है पिछले कह सकते हैं कि पूरा साल ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर ही रहता है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय से जो पोल्यूशन की मार लोगों को झेलनी पड़ी थी, लोग जो है कहीं लोगों को स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए, इस तरह के केसेस जो है अस्पतालों में लगातार आते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब दोहरी मार हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी हम कह सकते हैं कि पिछले 1-2 दिन से जो विजिबिलिटी पर जब से शीतलहर चली है तो खासा असर देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। और लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या कह सकते हैं कि जिन बच्चे और बुजुर्गों को ठंड लगने के केसेस लगातार जो है अस्पतालों में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से लोगों को दिए जाते हैं उसका पालन करने से लोगों का ही जो है फायदा होता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग जो है सावधानियां बरतने। अगर सावधानियां बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हादसों से भी टलेंगे, और इस जो ठंड जिस कदर बढ़ रही है तो उससे भी बचाव जो है हो सकेगा। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि बचाव का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अगर कुछ हद तक सावधानियां बरती जाएं तो एहतियात बरता जाए तो ठंड से हम बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बढ़ती ठंड के बीच हर वर्ग को परेशानी हो रही है। कामकाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए बढ़ती ठंड की वजह से जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से विजिबिलिटी काफी जीरो हो गई थी, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिन लोगों को अपने काम के लिए जो घरों से काम के लिए निकलना होता था, वो कहीं ना कहीं लेट पहुंचते थे। और ऐसे में कह सकते हैं कि हर एक वर्ग, चाहे किसान वर्ग की बात की जाए, देखिए किसान जो गेहूं की फसल जिन किसानों के द्वारा लगाई गई है उनके लिए काफी फायदा है, लेकिन जिन किसानों के द्वारा जो है सब्जियों की फसल लगाई गई है उनके लिए काफी, हम कह सकते हैं कि नुकसान, उनकी सब्जियों की फसल है वो जमती हुई नजर आ रही है। चाहे टमाटर की बात की जाए, प्याज की बात की जाए और अन्य फसल सब्जियों की फसल की बात की जाए। और देखिए दूसरी तरफ बात की जाए तो बाजारों में दोपहर के समय में ही लोग जो है अपने काम के लिए जो है निकलते हैं, अन्यथा अपने घरों पर ही रहते हैं, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां भी प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई थी, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से जो है बच्चे बीमार ना हो जाए, इसीलिए जो है उनकी जो छुट्टियां कर दी गई थी। और देखिए इसी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर में अगर गिरावट दर्ज होती है तो बच्चों की छुट्टियां और भी आगे बढ़ाई जा सकती है। और बात की जाए तो देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग अपने वाहन से जाते थे, कहीं ना कहीं उनकी गति भी काफी धीमी, वाहनों की गति काफी धीमी देखने को मिल रही है। और ज्यादातर अब लोग जो है सरकारी वाहनों या बसेज या ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ती ठंड की वजह से लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए, तो वहां पर लोग जो है आग जलाकर कहीं किसी न किसी तरीके से ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, और इसी परिस्थिति को देखते हुए बढ़ती ठंड को लेकर पिछले कुछ समय से, हम कह सकते हैं पिछले 1-2 साल से लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं, रात के समय में लेट हो जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है या बसेस लेट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं जो निःशुल्क लोग जो है वहां पर रह सकते हैं। और खास तौर पर जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है, खुद के घर नहीं है, वो लोग भी रैन बसेरे में निःशुल्क जाकर रात जो है गुजार सकते हैं। और ऐसे में रैन बसेरे के अंदर पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है, कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से बेड लगाए गए हैं, कंबल लगाए गए हैं, हीटर्स वहां पर लगाए जाते हैं, ताकि जो है लोग कहीं ना कहीं ठंड से जो है बचा जा सके। हर एक वर्ग बढ़ती ठंड की वजह से जो है परेशान होता है नजर आ रहा है। जो अधिकतर अब देखिए ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है, जो लोग अपने वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, विजिबिलिटी काफी कम होती थी, तो ऐसे में हादसे होने की ज्यादा चांसेस रहते थे। तो अब लोग कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोग सरकारी वाहनों का जो इस्तेमाल, बसेज या ट्रेनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं एक स्थान से। तो ऐसे में देखिए सावधानियां बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। जागरूक किया जाए लोगों को, तो कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक होते नजर आते हैं। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं करनाल से, ज्यादा जानकारी ली हुई। महेंद्र सिंह, फिलहाल किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात हुई है और तापमान में कुछ हद तक असर भी जरूर देखा जा रहा है। गिरावट अगर दर्ज की जाती है तो सोचिए कि और ज्यादा जो चीजें हैं वो खराब हो सकती हैं। बिल्कुल साधा, देखिए करनाल जिले के भी कई इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। इसके अलावा पानीपत में भी बरसात होने की सूचनाएं मिली है। इससे सीधा जो असर पड़ा है अभी वो तापमान पर पड़ा है। कल तक जहां जो न्यूनतम तापमान था वो 6 डिग्री के आसपास चल रहा था, अब उसमें 1 डिग्री की गिरावट आई है, 5 डिग्री पर ये पहुंच चुका है। और जिस तरह से बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं तापमान में जो शीतलहर है उसकी ठंडक और ज्यादा बढ़ती हुई आने वाले दिनों में उसका असर दिखाई देगा। और जिस तरह से अभी मौजूदा जो परिस्थितियां बनी हुई है, पहले ये उम्मीद थी कि आज धूप खिल सकती है, लेकिन अभी भी बादलवाई होने की वजह से ऐसे आसार बने हुए हैं कि आज दिन भर जिसी तरह से बादल छाए रहेंगे, धूप खिलने के आसार जो है वो ना के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि तापमान में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, दिन के समय में भी और रात के समय में भी। तो ऐसे में यही स्थिति आगामी एक सप्ताह तक इसी तरह से रह सकती है और इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। साधना, सामान्य जनजीवन से लेकर हम हर क्षेत्र की बात करें तो व्यापक असर इस शीतलहर का, प्रचंड ठंड का देखने को मिल रहा है। पहले जहां लोग ड्राई कोल्ड का सामना कर रहे थे, अब उसमें बरसात होने की वजह से वो ठंडक और ज्यादा बढ़ी है। हालांकि 2 दिन से कोहरा नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब बरसात होने के बाद ये संभावना भी बढ़ गई है कि कल को धुंध और कोहरा छा सकता है। जहां तक प्रभाव की बात करें तो कृषि क्षेत्र पर इसका मिला जुला असर बताया जा रहा है कि सरसों की फसल की बात करें, गेहूं की फसल की बात करें, उसके लिए मौसम जो है बेहद प्रतिकूल माना गया है, बेहद अच्छा कह सकते हैं इसको बढ़िया माना गया है। और वहीं सब्जियों की फसल के लिए
गया, क्योंकि इस पे उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। वहीं पशुपालकों के लिए भी ये मौसम जो है, क्योंकि गिरता हुआ तापमान उनके लिए भी चिंता का विषय हो सकता है कि अभी जो दूध की जो पैदावार है, उत्पादन है दूध का, वो नीचे चला गया है ठंड की वजह से, क्योंकि पशु जो है कम तापमान होने के बाद दूध कम देते हैं। तो जो पशुपालन विभाग है उनकी तरफ से भी कुछ एडवाइजरी पशुपालकों के लिए जारी की गई है कि किस तरह से इस ठंड में अपने पशु को बचा सकते हैं। वहीं बात करें लोगों की सेहत को भी सीधे रूप से मौसम प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। शीतलहर चल रही है, तो ऐसे में कई तरह की मौसमी बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। जी साधना। बिल्कुल, आपने सही कहा। महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए कि बढ़ती ठंड की वजह से तमाम वर्ग जो है वो परेशान भी नजर आया है और कामकाज पर भी इसका इफेक्ट जरूर देखा जा रहा है। वाहन चालकों का अगर जिक्र किया जाए तो वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल साधना, देखिए बढ़ती ठंड की वजह से हर एक वर्ग इस समय बिल्कुल परेशान देखने को मिल रहा है। चाहे दुकानदार की बात की जाए या जो जिन लोगों को अपने ऑफिस के लिए सुबह जाना होता है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से जो है देरी से जो है जो कह सकते हैं कि अपने ऑफिस पहुंचते हैं। और बात की जाए तो वाहन चालकों की, देखिए नेशनल हाईवेज की बात की जाए या सामान्य सड़कों की बात की जाए, पूर्ण रूप से जो है वाहनों की गति जो है काफी धीमी इस समय देखने को मिल रही है। पार्किंग लाइट जलाकर जो है लोग अपने वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। फोक लैंप की बात की जाए या हेडलाइट को जो है लो बीम पर चलाकर जो है अपने वाहन को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरती जा रही है लोगों के तरफ से, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई जगह हादसे होने की खबर जो है जरूर सामने आई थी। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है लोग ज्यादा जागरूक देखने को मिल रहे हैं। हादसों की हम कह सकते हैं कि इस बार जो है हादसों में काफी कमी देखने को मिल रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लगातार जो है लोग जो है जागरूक होते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार जो है पूरे जिले की बात की जाए, पूरे प्रदेश की बात की जाए, वहाँ देखिए हर एक जगह, ज्यादातर जगह पर जो बैरिकेडिंग देखने को मिलती है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें और गति सीमा अपने नियंत्रण रखे, ताकि कोई हादसा ना हो सके। तो ऐसे में बढ़ती ठंड को लेकर जो है कह सकते हैं कि वाहनों की गति पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। देखिए सर्दी के महीने होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खास तौर पर देखा जाता है कि दिसंबर के एंड में जो विजिबिलिटी काफी कम होना शुरू हो जाता है और जो जनवरी और फरवरी की मिड तक जो है इसी तरीके का मौसम रहता है। तो ऐसे में लोग भी अब समझ चुके हैं कि हर साल इन्हीं दिनों के अंदर जो है ठंड ज्यादा पड़ती है। तो और ऐसे में सावधानियां बरतनी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में लोग भी अब सावधानियां बरत रहे हैं। और देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी तो होती है, आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है। खास तौर पर हम कहें कि प्रशासन की तरफ से देखिए बाद में काम शुरू किया जाता था। जब कोई हादसा हो जाता था वहां पर फिर बाद में व्हाइट पट्टी लगाई जाती थी या रेड लाइट वहां पर लगाई जाती थी। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि प्रशासन और सरकार की तरफ से पहले ही जो प्रबंध जो है किए गए थे और धरातल पर वो देखने को भी मिल रहा है। जो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों पर जो सड़कें बनी हुई है उस पे खास तौर पर व्हाइट पट्टी अब देखने को मिलती है। मोड़ पर हम कह सकते हैं कि वहां पर लाइट लगी हुई दिखी होती है, ताकि वाहन चालकों को पता चल सके कि आगे मोड़ या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कह सकते हैं कि बढ़ती ठंड को लेकर जो वाहनों की गति पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए कि बढ़ती ठंड की वजह से और साथ ही कोहरा भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ हद तक कोहरा काफी ज्यादा देखा गया, लेकिन अब जब बरसात हुई है कुछ जिलों में तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दिन का तापमान देखा जाए और रात का तापमान देखा जाए तो सीधे तौर पर डिफरेंस जरूर नजर आ रहा है। बरसात होने के बाद तापमान क्या माना जाए, कुछ असर देख सकता है? देखिए साधना, अभी दिन के तापमान की मैं बात करूं तो हरियाणा के अधिकतर जिलों का जो दिन का जो तापमान है वो करीब 14 से 15 डिग्री के आसपास है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें रात का या अल सुबह का जो तापमान है वो 4 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में जब बादलवाही होती है तो दिन में ये उम्मीद की जाती है कि धूप खिलेगी और धूप खिलने के बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, यानी कि अधिकतम तापमान कुछ बढ़ेगा, तो उसका असर रात के तापमान पर भी पड़ता है। लेकिन अब जिस तरह से बादलवाही छाई हुई है, धूप खिलने के कोई आसार नहीं है, तो ऐसे में ये गुंजाइश भी कम हो जाती है साधना कि दिन के जो तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, यानी कि एक सैचुरेशन जैसी स्थिति रहेगी
दिन और रात के तापमान में हम नजर डालें तो ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। कहीं पर ये मान लो 7 डिग्री के आसपास है तो दिन का तापमान 14 डिग्री के आसपास, तो वह 7 डिग्री का ही अंतर है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लोगों को दिन के समय ठंड से या शीतलहर से कोई बड़ी राहत मिल रही है। और ऐसा अभी आने वाले 5-6 दिनों में जो है उसकी गुंजाइश भी नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है, हल्का पश्चिमी विक्षोभ है जो सक्रिय हुआ है हरियाणा में, जिसकी वजह से कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। लेकिन इसका असर बड़ा रहेगा। यहाँ मैदानी इलाकों में ये बूंदाबांदी हुई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ये बर्फबारी है, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फ गिरी है उसका असर मैदानी इलाकों की ठंड पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि तापमान इस तरह से पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने बताया था कि इस जो वर्तमान जो सप्ताह चल रहा है इसमें हरियाणा के कई जिलों का जो तापमान है, खासकर महेंद्रगढ़ की बात करें, हम हिसार की बात करें, सिरसा की बात करें, वहां कई स्थानों पर जो तापमान का न्यूनतम पारा है वो 2 डिग्री के आसपास भी जाने की संभावना जताई गई, जिसके बाद पाला भी पड़ेगा। तो अभी जो मौजूदा जो मौसम की परिस्थितियां बनी हुई है उसमें दिन का भी तापमान जो है उसमें कोई बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। बादलवाही पूरे सप्ताह रहेगी, ऐसे में धूप खिलने के आसार नहीं बनेंगे। तो ये लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी जो है आने वाले दिनों में बन सकती है। पहले कोल्ड डे का सामना करना पड़ रहा था, अब उसमें शीतलहर की ठंडक और ज्यादा बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को सीधे रूप से प्रभावित करेगी। सामान्य जनजीवन की मैं बात करूं तो बाजारों से लेकर व्यापारिक प्रस्थानों का जो समय है वो लगभग बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके पीछे वजह जो है वो मौसम की ठंड ही मानी जा रही है, क्योंकि पहले जो बाजार सुबह 8 बजे 9 बजे खुल जाते थे वहां ग्राहक भी आने शुरू होते थे, लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है। लोग ठंड की वजह से डूबते हुए हैं। इसके साथ साथ हम बात करें कि जो परिवहन व्यवस्था है, चाहे हम रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे हम हरियाणा रोडवेज या राज्य परिवहन की बसों की बात करें, उसके ऊपर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 17 से 18 ट्रेन है जो सवारी गाड़ियां हैं, दिल्ली से अम्बाला के बीच में चलती है, अम्बाला से दिल्ली के बीच में चलती है, वो देरी से चलती है। कोई ट्रेन आधे घंटे की देरी से है, कोई 2 घंटे की देरी से है, तो एक असर जो है रेल यातायात पर पड़ा है। इसी तरह से हम बसों की बात करें तो वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि यात्रियों की संख्या कम है, खासकर सुबह और शाम के समय राज्य परिवहन की बसों में यात्रियों की संख्या कम रहती है। तो इसका सीधा और स्पष्ट कारण यही है कि लोग ठंड की वजह से अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना उनकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। गगन भी बने हुए हैं। गगन, देखिए, क्योंकि बढ़ते कोहरे की वजह से किसानों की फसल पर कुछ हद तक असर जो है वो जरूर देखा जा रहा था। अगर गेहूं का जिक्र किया जाए या फिर अन्य सब्जियों का अगर जिक्र किया जाए तो कितना असर हम देख सकते हैं बढ़ती ठंड के बीच? से जो ठंड पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरसों और गेहूं की फसल के लिए काफी लाभदायक है। खासतौर पर कह सकते हैं किसानों के चेहरे जो है, जिन किसानों के द्वारा जो है गेहूं की फसल लगाई गई है, उनके चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। पैदावार ज्यादा अधिक होगी तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो गेहूं की फसल के लिए जो बढ़ती ठंड है तो ये काफी लाभदायक है। अगर जो ज्यादा टेम्परेचर में कह सकते हैं कि टेम्परेचर में गिरावट ज्यादा दर्ज होगी और जिसकी वजह से पाला पड़ेगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो गेहूं की फसल भी जरूर खराब होती नजर आएगी। और बात की जाए तो सब्जी की फसल, देखिए जिस टेम्परेचर जो है 4 या 5 डिग्री तक जाता है नजर आ रहा है और दर्ज भी किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सब्जियों की फसल के लिए काफी हानिकारक है शुरू से ही, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी सब्जियों की फसल जरूर खराब होती हुई नजर आएगी और कम मात्रा में बाजारों में आएगी। तो कम मात्रा में आएगी तो महंगे दामों पर ही जो है सब्जियां खरीदी जाएगी, जिससे लोगों की जेब पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि बढ़ती ठंड को वजह से जो है हर एक वर्ग इस समय जो है बहुत परेशान देखने को मिल रहा है। देखिए, और आने वाले दिनों के अंदर कोई राहत हम कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में आने वाले दिनों तक जो है टेम्परेचर 3 डिग्री तक भी जो है आ जा सकता है और ऐसे में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कह सकते हैं कि सूखी ठंड इस समय देखिए पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग बिल्कुल अपने आप को कवर कर जो है घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग तो घरों से बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हर एक वर्ग इस समय बहुत परेशान देखने को मिल रहा है। चाहे वाहन चालकों की बात की जाए, दुकानदारों की बात की जाए
या जिन लोगों को सुबह के समय में ऑफिस जाना होता है वो कहीं ना कहीं देरी से पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बढ़ती ठंड की वजह से हर एक वर्ग इस समय जो है परेशान देखने को मिल रहा है। जी साधना। बिल्कुल गगन, हर वर्ग पर जरूर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ रहा है, चाहे वो कामकाज से जुड़े हुए लोग हों या फिर कोई भी जरूरी कामकाज जो लोग अपने अपने घरों से बाहर भी जाते हैं, सीधे तौर पर इफेक्ट जरूर देखा जा रहा है। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि बढ़ते कोहरे की वजह से विजिबिलिटी फिलहाल जो है वो काफी कम भी नजर आ रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का अगर जिक्र किया जाए, प्रशासन का अगर जिक्र किया जाए तो जागरूकता भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, ताकि वाहन चालकों को किसी भी तरह से जागरूक किया जा सके कि अगर आप अपने अपने निजी वाहन लेकर सड़क पर अपने कामकाज के लिए निकलते हैं तो धीमी गति के साथ वाहन चलाएं। फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है और जागरूक कितने हैं आम नागरिक? ये जो महीने होते हैं, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीने, इस समय धुंध का जो असर है वो हर साल लगभग बेहद ज्यादा रहता है। इस साल भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है जब विजिबिलिटी जो है वो 0 तक गई है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए इस बार एहतियात के रूप में कई कदम उठाए गए हैं, चाहे हम प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें या ट्रैफिक पुलिस की बात करें। और इनके सार्थक परिणाम भी साधना देखने को मिले हैं कि जब हादसों के ग्राफ की हम तुलना बीते साल से करते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। ये राहत की बात है कि लोगों की जागरूकता की बात कहें या सरकार के प्रयासों को कहें तो उसके सार्थक परिणाम सामने आए। अभी जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं कि धुंध की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित होती है कई बार, तो उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वाहन चालकों को विशेष रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने वाहन की गति वो नियंत्रित रखें। जिस तरह की विजिबिलिटी सड़क पर रहती है उसी के अनुसार अपने वाहन को दौड़ाएं, यानी कि उनको अपनी गति को बेहद नियंत्रित रख के वाहन चलाना है, तभी वो हादसे से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, स्टेट हाईवे की सड़कें हैं या ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, वहां पर सफेद और पीली पट्टी लगा दी गई है। इससे क्या होता है कि वाहन चालक को ये ध्यान में रहता है कि सड़क की लिमिट कहां तक है, वो कहां तक अपनी गाड़ी को चला सकता है। अक्सर देखने में आता था कि धुंध की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित होती थी और कई जो वाहन चालक हैं वो खेत में या गड्ढे में अपने वाहन ले जाते थे। इस बार ऐसी घटनाएं बेहद कम देखने को मिली है कि धुंध के सीजन में सड़क हादसा हुआ है। इसके साथ साथ लोगों को ये भी सलाह दी गई है, खासकर वाहन चालकों को जो बड़े वाहन चलाते हैं जैसे ट्रक है, बस है या कैंटर जैसे व्हीकल चलाते हैं, उनको कहा गया कि रिफ्लेक्टिंग टेप अपने व्हीकल के चारों तरफ अवश्य लगाएं, ताकि जब भी वो रात के समय या ऐसे समय जब विजिबिलिटी कम है उस समय उनको विजुअलाइज किया जा सके, वो देखे जा सके रिफ्लेक्टिंग टेप की वजह से, जिसकी वजह से भी हादसे के ग्राफ में कमी आती है। तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी सर्द मौसम में लोग जो राज्य परिवहन की बात करें, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बात करें या दूसरे जो सरकारी यातायात के साधन है, उनका इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाते हैं ताकि वो सुरक्षित यात्रा कर सके। तो लोगों की जागरूकता का असर रहा है कि इस बार जो हादसों का ग्राफ है उसमें अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। जी सादा। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ, गगन भी लगातार बने हुए। गगन, देखिए क्योंकि हादसों का जिक्र कर रहे हैं महेंद्र सिंह, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पिछले साल ना जाने कितने ऐसे हादसे हैं जो हुए हैं और ना जाने कितने अपने हैं जिन्होंने अपने अपने घरों के लोगों को खोया भी है। लेकिन फिलहाल सरकार जो है वो अलर्ट भी नजर आई, प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। पिछले साल के मुताबिक इस साल कितनी जागरूकता आपको नजर आई? बिल्कुल साधना, देखिए पिछले साल की बात की जाए तो बहुत हादसे हुए जिनमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, कई लोगों को काफी गंभीर चोटें भी आई और कह सकते हैं कई लोगों ने अपने घरों के सदस्यों को भी खोया। तो ऐसे में इस बार जो है हादसों में काफी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से पहले दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। क्योंकि बढ़ती ठंड और विजिबिलिटी 0 होने की वजह से कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि अगर जो विजिबिलिटी काफी 0 है, अगर दूर का सफर तय करना है तो सफर को टाल दे। कॉमर्शियल व्हीकल पर कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टर टेप्स लगाई गई, चाहे ऑटो हो या फिर बड़े वाहन हो, उस पर जो है रिफ्लेक्टर टेप जो है पुलिसकर्मी अपने हाथों से लगाते हुए नजर आए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सावधानियां जरूर बरती जा रही है। इस बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिस तरीके से जगह जगह पर जो है कह सकते हैं कि पुलिस के नाकेबंदी
नाकाबंदी देखने को मिल रही है, बैरिकेटिंग देखने को मिलते हैं, पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान जो है लगातार जो चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, अन्यथा उन्हीं का जो है नुकसान होगा। तो ऐसे में लोग भी अब इस बार जो है समझते हुए नजर आए और खास तौर पर कह सकते हैं कि जो हाईवेज की बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की जो सड़कें लगती है वहां पर व्हाइट पट्टी जो लगाई गई है प्रशासन की तरफ से, तो ऐसे में इस बार जो है लोग भी जागरूक होते नजर आए हैं, क्योंकि हादसे होने की वजह से देखिए लोगों को, आम जनता को काफी नुकसान होता था, अपने लोगों को खोना पड़ता था, कई बार ऐसी चोटें लग जाती है जिससे कभी पूरी जिंदगी जो है ठीक नहीं हो पाती है। तो ऐसे में सावधानियां इस बार जो लोग जो है बरतते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है हादसों में काफी कमी देखने को मिली है और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सरकार और प्रशासन इस बार पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि सरकार के सख्त निर्देश थे कि लोगों को जागरूक किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी न किसी तरीके से जागरूक लोगों को जरूर किया जा रहा था और लोग जागरूक भी होते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से जो है इस बार जो है हादसों में काफी कटौती देखने को मिली है और देखिए अभी भी सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाता है। देखिए कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सर्दियों के समय में ही जागरूकता लाई जाए और सामान्य दिनों में भी जो है जागरूकता लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को समझना चाहिए कि जब मौसम साफ हो जाता है, गर्मियों का सीजन होता है, अक्सर देखा जाता है कि लोग बिना सीट बेल्ट के जो है वाहन चलाते हैं, मोटर व्हीकल्स पर जो है हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव जो है शराब पीकर जो है वाहन चलाते हैं। तो ऐसे में पूरा साल हम कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हादसों से जो है बचा जा सके। बिल्कुल इस बार जो है हादसों में काफी गिरावट जो है सर्दियों के मौसम में जो है जरूर दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले। जी साधना। बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।